करके ही मार्केट में आया हुआ है, तो वो अकाल मृत्यु से बचता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है। जो जातक 11 मुखी रुद्राक्ष को धारण करता है उसके अंदर एक देवीय कृपा आनी चालू हो जाती है, क्योंकि सिद्ध माला अपने आप में एक सम्मोहन वाली माला है कि जो भी व्यक्ति अफोर्ड कर पाए जी, उसे सिद्ध माला जरूर धारण करनी चाहिए। पिक्सल इंडिया ब्रॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हम जिस विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं वो आध्यात्मिक तो है ही, लेकिन साथ में ये कहीं ना कहीं ऊर्जा और विज्ञान से भी जोड़ा जाता है। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं रुद्राक्ष के बारे में। रुद्राक्ष एक ऐसा विषय जो ऊर्जा, विज्ञान और आस्था तीनों का ही प्रतीक है और कहीं ना कहीं तीनों से ही जोड़ा जाता है। लेकिन साथ ही रुद्राक्ष के ऊपर बहुत सारे सवाल, बहुत सारे प्रश्न यहाँ पर उठते रहते हैं, जैसे रुद्राक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई? रुद्राक्ष क्या सभी लोग धारण कर सकते हैं? रुद्राक्ष को धारण करने का सही तरीका क्या है? क्या रुद्राक्ष को महिलाएं और बच्चे भी धारण कर सकते हैं? और इन सभी महत्वपूर्ण विषयों पर, प्रश्नों पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं ज्योतिष मार्तंड जितेंद्र मोहन जी, जिनका 15 वर्ष रुद्राक्ष पर शोध का अनुभव है। तो जितेंद्र जी, आपका हार्दिक स्वागत है आज इस ब्रॉडकास्ट में। जय श्री कृष्णा, जय माँ पिताम्बरा। आपने हमें यहाँ बुलाया, उसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आज हमारा विषय है रुद्राक्ष, और रुद्राक्ष की उत्पत्ति को लेकर कई सवाल हमारे जनता, हमारे व्यूअर्स के बीच में है, तो इसकी उत्पत्ति को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, रुद्राक्ष की उत्पत्ति को लेकर तरह तरह के मिथक हैं, लेकिन एक जो विशेष बात है जिसको शिव भगवान से जोड़कर देखा जाता है, तो एक कथा में जिक्र आता है कि शिव भगवान कहीं किसी पर्वत पर तपस्या कर रहे थे और उन्होंने हजारों वर्ष तक तपस्या को किया और अचानक उनके मन में ख्याल आया कि मैं खुद भगवान होकर इस तरह की तपस्या क्यों कर रहा हूं। तो ऐसा सोचने के बाद उनकी आंखें अचानक खुल गई, और शास्त्रों में लिखा है कि जैसे ही आंखें खुली जी, तो उनमें से 2 बूंद आंसू के गिरे, और वो आंसू जाकर के जमीन पर गिरे, तो जमीन में से वहां पेड़ उत्पन्न हुआ जिसमें से रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई। जी जी, उत्पत्ति को तो आपने बड़े ही अच्छी तरह से यहाँ पर एक्सप्लेन किया है, लेकिन हम ये भी जानना चाहेंगे कि इसकी उत्पत्ति के साथ इसके धारण करने का जो प्रचलन है वो कैसे यहाँ पर चालू हुआ और क्यों इसे धारण करना चाहिए? देखिए, रुद्राक्ष अपने आप में एक दिव्य ऊर्जा है। चूंकि ये शंकर भगवान की आंसू जब धरती पे गिरे तो ये पैदा हुआ, तो इसको शंकर भगवान से जोड़कर देखा जाता है। चूंकि ये भगवान के आंसू थे तो उसके अंदर एक विशेष तरह की ऊर्जा होती है, जो ऊर्जा जो व्यक्ति इस रुद्राक्ष को धारण करता है वो उसी ऊर्जा के अंदर समाहित हो जाता है, यानी उस व्यक्ति का जो ओरा मंडल है वो पूरा का पूरा पॉजिटिव हो जाता है, उसका खुद का नेगेटिव ऊर्जा बाहर निकलने लगता है। इसीलिए रुद्राक्ष को ऊर्जा वाली चीज कहा गया है। जी, और ऊर्जा की जो आप बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं रुद्राक्ष को हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देख सकते हैं, आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल, रुद्राक्ष को आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देख सकते हैं। हालांकि इस प्रश्न को अभी तक किसी ने नहीं उठाया है, आपने उठाया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगा। क्योंकि रुद्राक्ष जहाँ धार्मिक आस्था का प्रतीक है, उसके अंदर जब उसकी उत्पत्ति हुई रुद्राक्ष की, तो उसके अंदर बीजों का एक आवरण रहता है। जैसे मान लीजिए 5 मुखी रुद्राक्ष है, तो उसके अंदर 5 बीज उसके 5 अलग अलग स्पेस में होते हैं। मेन जो ऊर्जा के कारण है वो उस स्पेस के अंदर डले हुए बीज हैं, वो बीज ही व्यक्ति का ओरा मंडल बनाते हैं। और साइंस भी यही कहती है कि जिस व्यक्ति का ओरा मंडल पॉजिटिव होने लगता है तो उस व्यक्ति के सारे काम पॉजिटिव होने लगते हैं। जी जी, आपने अभी जिक्र किया कि 5 मुखी रुद्राक्ष के बारे में आपने बोला, तो क्या ये कई प्रकार के हो सकते हैं और भी? रुद्राक्ष जो हैं वो काफी प्रकार के होते हैं, यानी काफी मुखों के होते हैं। जी। 5 मुखी उनमें से एक है,
जिसको लक्ष्मी का कारक माना गया है। और ये जो 5 मुखी रुद्राक्ष है, जो भी व्यक्ति धारण करता है, गरीब से गरीब व्यक्ति भी अगर विधि पूर्वक रुद्राक्ष को धारण करता है तो उसके पास अचानक से कहीं ना कहीं धन आने लगता है। जी, तो सभी मुखी रुद्राक्ष का अपना अपना महत्व है, ऐसा हम कह सकते हैं? जी बिल्कुल। जी, 1 से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष जो हैं वो अधिकतर प्रचलन में हैं, लेकिन इन सब के जो कार्य हैं वो अलग अलग हैं। जैसे कि 1 मुखी है वो साक्षात भगवान शिव का रूप है, 2 मुखी है वो शिव और पार्वती से जोड़कर देखा जाता है। तो इस तरह के 1 से लेकर के 14 मुखी तक जितने भी रुद्राक्ष हैं वो अलग अलग देवताओं से जोड़कर उनको देखा गया है, और जिनको धारण करने के बाद व्यक्ति का ऑरा मंडल पॉजिटिव होने लगता है। जी, क्या रुद्राक्ष सच में भाग्य बदल सकता है या ये केवल आस्था का है प्रतीक? देखिए, मैं आपको स्पष्ट तरीके से बता दूं कि रुद्राक्ष या कोई भी ज्योतिषीय वस्तु जो भी व्यक्ति धारण करता है, उसका मतलब ये नहीं है कि आपने कोई ज्योतिषीय वस्तु धारण कर ली और आपका भाग्य बदलने लगा। जी, भाग्य बदलने के लिए 2 चीजें सहायक होती हैं। एक, ऊपर जो बैठा परमेश्वर है वो आपका भाग्य बदल सकता है, या फिर मेहनत करके आपको अपना भाग्य बदलना पड़ता है। सबसे बड़ी बात तो ये है। बिल्कुल। अब इसी में अगर हम किसी बात को जोड़ें कि रुद्राक्ष भाग्य बदल सकता है, जी बिल्कुल बदल सकता है। वो ऐसे बदल सकता है क्योंकि रुद्राक्ष का एक देवीय ऊर्जा है। जो व्यक्ति उस रुद्राक्ष की ऊर्जा को धारण करता है तो बकायदा शिव महापुराण के विद्वेश्वर संहिता अध्याय 25 में लिखा हुआ है कि जो भी व्यक्ति रुद्राक्ष धारण करता है वो देवतुल्य हो जाता है, और उसके आसपास एक देवीय ओरा मंडल बन जाता है। और जिसके आसपास देखिए देवीय ओरा मंडल बन जाएगा तो वो व्यक्ति के पास नेगेटिव ऊर्जा बिल्कुल नहीं आएगी, तो उसका भाग्य बदलने ही लगेगा। बिल्कुल 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 सही कहा आपने सर। एक और प्रश्न है जो हमारे व्यूअर्स जानना चाहेंगे, क्या रुद्राक्ष हर व्यक्ति धारण कर सकता है? जी बिल्कुल, ये प्रश्न आपने बहुत ही अच्छा किया। ये काफी कम पूछा गया है जी, क्योंकि ये हमारे समाज के अंदर धारणा है कि रुद्राक्ष केवल आदमी ही धारण कर सकता है, स्त्रियां धारण नहीं कर सकती हैं। इसके लिए मैं आपको बता दूं कि रुद्राक्ष हर व्यक्ति, हर जीव जो इस सृष्टि में पैदा हुआ है वो हर तरह के रुद्राक्ष को अपनी अपनी जरूरत के अनुसार धारण कर सकता है। इसमें चाहे महिलाएं हो या पुरुष हो या बच्चे हो, अन्यथा कोई भी जीव हो। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि ज्यादातर लोगों के दिमाग में रहता है, क्यों कुछ लोग रुद्राक्ष पहनकर भी परेशान रहते हैं? जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि रुद्राक्ष धारण करने के बाद अगर कोई व्यक्ति परेशान रहता है, और ऐसे मैंने बहुत से केस देखे हैं अपने इस 15 साल के करियर के अंदर कि रुद्राक्ष को धारण करने के बाद या किसी भी ज्योतिषीय रत्न वगैरह को भी धारण करने के बाद व्यक्ति परेशान रहता है। लेकिन इसमें कसूर ना रत्न का होता है ना रुद्राक्ष का होता है। इसमें कसूर जो होता है वो व्यक्ति का खुद का होता है, क्योंकि आप रुद्राक्ष को धारण कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपने गूगल से पूछा कि मेरा नाम फलां है और मुझे यो है किस तरह का रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। गूगल ने आपको सलाह दे दी और आपने धारण कर लिया। यहीं आप गलती कर रहे हैं, क्योंकि रुद्राक्ष नाम से नहीं कुंडली के अनुसार धारण किया जाता है। आप किसी अच्छे ज्योतिष विशेषज्ञ से राय लीजिए, आपकी कुंडली दिखाइए, आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से जो भी रुद्राक्ष आपको फलित होगा वो ज्योतिषी आपको बताएगा, आप उसके बाद धारण करें तो आप देखिए आप दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे। तो आपने कहा कि गूगल या अन्य किसी साधन से लोग देखकर कुछ भी तरह का, किसी भी तरह का रुद्राक्ष धारण कर लेते हैं, उसके बाद उन्हें कई नुकसान झेलने पड़ते हैं, तो इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि नुकसान किसी भी तरह से हो सकता है। स्पेसिफिक ये नहीं कहा जा सकता कि फलां व्यक्ति ने फलां रुद्राक्ष धारण किया और उसे उस तरह का नुकसान हो गया। पहला नंबर तो जब आप रुद्राक्ष खरीदते हैं उसको अभिमंत्रित करना भी जरूरी होता है, उसकी पूजा भी जरूरी होती है। काफी लोग रुद्राक्ष लेने के बाद उसको सीधा ही डाल लेते हैं, तो ये कई बार ये चीजें नुकसानकारक हो जाती हैं,
क्योंकि जो ऊर्जा आप धारण कर रहे हैं उससे संबंधित देव की जो पूजा है वो आपको करनी चाहिए। या तो किसी ब्राह्मण से रुद्राक्ष को अभिमंत्रित करवाना चाहिए या फिर खुद से कोई भी शिव का मंत्र, ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र आप रुद्राक्ष पर पढ़ने के बाद 1000 बार पढ़ें, 108 बार पढ़ें, जितने भी पढ़ पाए खुद से पढ़ें या आप किसी भी योग्य ब्राह्मण से उसको अभिमंत्रित करवा कर ही डालें। उसके बाद रुद्राक्ष, अगर आपकी कुंडली के अनुसार आपने वही मुख वाला रुद्राक्ष डाला है और आपने किसी ज्योतिष या पंडित से अभिमंत्रित करवाया है तो इस तरह का रुद्राक्ष आपको कभी भी नुकसान नहीं करेगा। जी बिल्कुल। और एक और प्रश्न है जो हम आपसे पूछना चाहेंगे, किसी रुद्राक्ष की पहचान कैसे की जाए? एक असली और नकली रुद्राक्ष में फर्क एक आम आदमी कैसे कर पाए? देखिए, मार्केट में ना काफी नकली तरह के रुद्राक्ष आते हैं जी। अगर हम इस पर चर्चा करेंगे कि कौन सा असली और कौन सा नकली, तो हम शायद इनके अंदर कोई भी फर्क महसूस नहीं कर पाएंगे। क्योंकि मैंने कई बार देखा है कुछ लोग सोशल मीडिया पे दिखाते हैं कि आप 2 सिक्कों के बीच में एक रुद्राक्ष को रखिए, वो घूमना चालू कर देगा तो वो ओरिजिनल है जी। ऐसा कतई नहीं है, क्योंकि रुद्राक्ष 2 सिक्कों के बीच में रखने के बाद जो घूमता है वो केवल बेचने वालों की टेक्निक से घूमता है, रुद्राक्ष की ऊर्जा से नहीं घूमता है। दूसरी टेक्निक मार्केट में ये बताई जाती है कि पानी में डाल दीजिए तो वो पानी के जो ऊपर आ जाएगा वो नकली होगा और जो नीचे बैठ जाएगा वो असली होगा। इसके बारे में मैं आपको बता दूं जी कि पानी में डूबा हुआ रुद्राक्ष केवल भारी हो सकता है वजन में, और पानी के ऊपर रहने वाला रुद्राक्ष केवल हल्का हो सकता है, लेकिन इसमें आप असली और नकली के फर्क को महसूस नहीं कर पाते हैं। इसमें अगर चूज करनी है आपने कोई चीज कि असली क्या है और नकली क्या है, रुद्राक्ष मार्केट में काफी देशों से आते हैं जिसमें नेपाल का ओरिजिनल रुद्राक्ष कहा गया है। इसके अलावा इंडोनेशिया के भी रुद्राक्ष आते हैं। इसके अलावा आपके इंडिया में हरिद्वार और देहरादून में भी रुद्राक्ष होता है और दक्षिण में भी रुद्राक्ष होता है। इसमें सबसे बड़ी विशेष बात क्या है कि जो रुद्राक्ष नेपाल में होता है वो पूरी तरह से पका हुआ फल होता है, उसका जो हर फेस होता है वो एकदम से बिल्कुल अलग से दिखाई देता है जी। जबकि आप दूसरी जगहों के जो रुद्राक्ष देखते हैं उनमें जो फेस है वो बिल्कुल खुला हुआ नहीं होता है, एकदम से टाइट रहता है। बस अगर फर्क है तो वो केवल जलवायु का है, रुद्राक्ष असली और नकली में नहीं है। क्योंकि जो भी नकली रुद्राक्ष मार्केट में आ रहा है वो इस पानी वाले और सिक्का घूमने वाले या किसी भी तरह के टेस्ट को पास करके ही मार्केट में आया हुआ है। कि आजकल तो मशीनें हैं, ऑटोमेटिक युग है, तो आप जब भी मार्केट से रुद्राक्ष परचेज करें तो आप एक सर्टिफिकेट, जिसको लैब सर्टिफिकेट बोला जाता है, जिसके अंदर लैब को टेस्ट किया जाता है कि इसमें कितने % क्वालिटी रुद्राक्ष की है, और इसमें टेस्ट किया जाता है कि इस रुद्राक्ष के अंदर कितने बीज हैं, तो उससे आपको सारी की सारी रिपोर्ट सामने आ जाती है। साथ में अगर आप एक्सरा लेना चाहें तो आजकल रुद्राक्ष का एक्सरा भी मार्केट में आ रहा है, उससे आपको उसका जो डायग्राम है उसके अंदर की स्थिति भी क्लियर हो जाएगी और आपका फैसला हो जाएगा कि आप मार्केट में असली रुद्राक्ष लेने जा रहे हैं। क्या मांसाहारी या शराब का सेवन करने वाला व्यक्ति भी रुद्राक्ष धारण कर सकता है? शराब पीना और मांस खाने वाला व्यक्ति रुद्राक्ष धारण तो कर सकता है, लेकिन इसके लिए काफी नियम बताए गए हैं। हालांकि अगर वो रुद्राक्ष धारण कर रहा है कोई भी जातक, अगर वो शराब ना पिए या मांस ना खाए तो उसके लिए काफी अच्छा रहेगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति शराब को और मांस को छोड़ नहीं सकता है तो उसके लिए एक नियम है कि आप जब भी रुद्राक्ष धारण करें और आप शराब का सेवन करने जा रहे हैं तो उस समय आप रुद्राक्ष को अपने शरीर से अलग कर दें, उसके बाद आप शराब का सेवन कर सकते हैं और सुबह नहाने धोने के बाद आप उसे मंदिर से उठा करके धारण कर लीजिए, इसमें कोई फर्क नहीं है। एक सवाल यहाँ पर मेरा खुद का है, मेरा पर्सनल सवाल है, क्या रुद्राक्ष धारण करने से ग्रह दशाएं बदल जाती है? प्रिया जी, मैं आपको यहाँ ये बता दूं, ऐसा काफी लोगों का मानना है कि रुद्राक्ष धारण करने के बाद ग्रह दशा बदल जाती है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ग्रह दशा तो वैसी रहती है, लेकिन जो उस ग्रह दशा का प्रभाव है
अगर आपने उस ग्रह दशा से संबंधित रुद्राक्ष को डाला है तो रुद्राक्ष उस ग्रह दशा को काफी हद तक शांत कर सकता है। लेकिन इसमें प्रिया जी एक विशेष बात ये भी है जी कि आप रुद्राक्ष धारण करते हैं और आपके कर्म अच्छे होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे पाप गंगा में नहाने से समाप्त हो जाते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई व्यक्ति ये कहे कि रुद्राक्ष डालने के बाद आपकी महादशा और ग्रह दशा सुधर जाती है, तो मेरा मानना यह है कि ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि रुद्राक्ष भी एक हद तक आपको आपका ओरा मंडल बना सकता है। तो रुद्राक्ष आपने धारण किया है और कर्म अच्छे कर रहे हैं तो ये तो आपके लिए प्लस है। आप अधिक से अधिक ऊपर वाले की ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, और जितनी ऊर्जा आप प्राप्त करेंगे वैसा आपका ओरा मंडल बनेगा, और जैसा आपका आभा मंडल बनेगा वैसे ही आप लोगों में मिलेंगे, और जैसे ही लोगों से मिलेंगे और आपके काम होते जाएंगे। जी। और मोहन जी, कई बार मैं देखती हूँ आजकल यहाँ पर लोगों का सवाल ये रहता है कि जो रुद्राक्ष है वो कहीं ना कहीं बिजनेस बनकर रह गया, या सिर्फ एक दुकानदारी है जो चलाई जा रही है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए प्रिया जी, मैं आपको बता दूं, ये सवाल आपका बिल्कुल वाजिब है, क्योंकि रुद्राक्ष जो है वो आजकल सोशल मीडिया पे काफी छाया हुआ है। कुछ लोग जो ज्योतिष के बिल्कुल भी जानकार नहीं हैं, वो केवल अपना होलसेल के नाम से प्रचार कर रहे हैं। इसमें दो तरह के नुकसान होते हैं प्रिया जी। जी। जैसा आपने किसी ज्योतिषी से नग ना खरीद कर या रुद्राक्ष ना खरीद कर आपने किसी दुकानदार से खरीदा, एक तो आपकी जब उस रुद्राक्ष ने काम नहीं किया, एक तो आपकी आस्था रुद्राक्ष के प्रति खराब हो रही है, और दूसरा आपका पैसा भी वेस्ट जा रहा है। तो इसीलिए मैं तो यही कहूंगा कि कोई भी व्यक्ति जो आज हमें इस ब्रॉडकास्ट के माध्यम से देख रहे हैं, मैं उनसे हाथ जोड़कर यही रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप रुद्राक्ष खरीदें या कोई भी ज्योतिष की सामग्री आप खरीदें तो कम से कम संबंधित व्यक्ति से राय जरूर लें। मोहन जी, आपने अभी बताया कि रुद्राक्ष कई प्रकार के होते हैं, कई मुखों के होते हैं, तो 8 मुखी रुद्राक्ष इनमें से क्या फायदा करता है, क्या इसके लाभ हैं? देखिए, 8 मुखी रुद्राक्ष जो है वो साक्षात भैरव स्वरूप माना गया है, और 8 मुखी रुद्राक्ष अगर कोई जातक धारण करता है तो वो अकाल मृत्यु से बचता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है। और 8 मुखी आज के युग में सबसे ज्यादा बिकने वाला रुद्राक्ष भी साबित हुआ है, क्योंकि 8 मुखी अकाल मृत्यु के भय के अलावा आपके अंदर से नेगेटिव ऊर्जा को निकालता है। किसी भी तरह का कोई तंत्र अगर आप पर छोड़ा गया है और आप 8 मुखी रुद्राक्ष को धारण करते हैं तो वो 8 मुखी आपको उस तंत्र से निकालने में भी सहायक होता है। जी, और इसी के साथ आप ये भी बताइए कि 9 मुखी रुद्राक्ष किस काम आता है और ये किस देवता से संबंधित है? प्रिया जी, मैं आपको ये बता दूं कि 9 मुखी रुद्राक्ष को 2 चीजों से जोड़कर जाना जाता है। 9 मुखी रुद्राक्ष अर्थात 9 देवियां, यानी एक तो आप इसको 9 देवियों से जोड़ सकते हैं, और दूसरा 9 मुखी रुद्राक्ष को केतु देव भी माना गया है। जो भी व्यक्ति 9 मुखी रुद्राक्ष धारण करता है उसे केतु देव की कृपा प्राप्त होती है, और देवियों की कृपा उसके आसपास रहती है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि रुद्राक्ष का मतलब आपके इर्द गिर्द एक आभा मंडल को बनाना है। तो देवियों का आभा मंडल जब आपके नजदीक होता है तो आप किसी भी तरह की प्रॉब्लम से निकल जाते हैं, और 9 मुखी रुद्राक्ष आपके जीवन से अनसेटिस्फैक्शन को बिल्कुल से हटाता है, आपके आत्मविश्वास को जगाता है। तो मेरा मानना यह है कि 9 मुखी रुद्राक्ष किसी भी जातक के लिए हर तरह से ही फलदायी है। माता की भी कृपा हो जाती है और आपका आत्मविश्वास भी बढ़ जाता है। किसी भी रुद्राक्ष को धारण करने से पहले हमें किसी ज्योतिष से सलाह लेनी चाहिए, पर क्या कोई ऐसा रुद्राक्ष है जो हम बिना किसी ज्योतिष की सलाह से धारण कर सकते हैं? जी बिल्कुल, आपने ये ठीक कहा। अगर कोई व्यक्ति ऐसा कोई रुद्राक्ष धारण करना चाहता है जिसके लिए किसी भी ज्योतिषी एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं जाना पड़े, तो वो व्यक्ति 5 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकता है। क्योंकि प्रिया जी, मैं इसके बारे में आपको बता दूं कि 5 मुखी रुद्राक्ष नेपाल के अंदर
लगभग 95 से 98% होता है। जी। बाकी 2 से 5% में बाकी सब रुद्राक्ष पैदा होते हैं। अच्छा। तो 5 मुखी रुद्राक्ष तो परमेश्वर ने ही इतनी कृपा की है कि वो बहुत ज्यादा तादाद में हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, 5 मुखी रुद्राक्ष को लक्ष्मी से जोड़कर देखा जाता है। तो 5 मुखी रुद्राक्ष धारण करने के बाद दरिद्र से दरिद्र व्यक्ति भी अगर निष्ठावान रहे, कर्म योगी रहे और अच्छे मार्ग पर चले तो उसे एक ना एक दिन अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। मैंने कई बार सुना है लोगों से कि 11 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से आदमी में खुद चमत्कारिक शक्तियां आ जाती है या वो भगवान के बराबर खुद को मानने लगता है। तो क्या ये बात सच है? जी प्रिया जी, आपने ये बहुत अच्छी बात सुनी है, क्योंकि 11 मुखी के रुद्राक्ष का वर्णन शिव महापुराण के विद्वेश्वर संहिता में काफी विस्तार से बताया गया है। 11 मुखी रुद्राक्ष धारण करने वाला जातक खुद से ही चमत्कारिक हो जाता है, क्योंकि 11 मुखी रुद्राक्ष को रुद्र से जोड़कर देखा गया है। जो जातक 11 मुखी रुद्राक्ष को धारण करता है उसके अंदर एक देवीय कृपा आनी चालू हो जाती है। मेरा तो मानना यह है कि अगर कोई व्यक्ति पेइंग कैपेसिटी वाला है, जो पैसा पे कर सकता है, क्योंकि 11 मुखी जो रुद्राक्ष है वो काफी कॉस्टली आता है। 11 मुखी में पावर ही इतनी है कि वो आपको समाज में, आपको घर में, या कोई भी व्यक्ति, कोई पॉलिटिशियन है या जिसका कोई भी सामाजिक काम है, वो व्यक्ति अगर 11 मुखी रुद्राक्ष धारण करता है तो वो हर जगह पे विजयी होता है। आपसे जब मेरा ब्रॉडकास्ट होने वाला था तो मैंने इस विषय पे थोड़ा सा रिसर्च किया और मैंने पाया कि सिद्ध माला का जिक्र कुछ किताबों में है। तो क्या ये माला बहुत लाभदायक है या इसके क्या लाभ हो सकते हैं? कैसे ये हमारे व्यूअर्स को लाभान्वित कर सकती है और क्या ये उनके लिए अफोर्डेबल है? क्या वो इसको खरीद सकते हैं? प्रिया जी, मैं आपको बता दूं कि आपने जो रिसर्च किया वो आपने बिल्कुल ठीक किया जी। क्योंकि सिद्ध माला जिसका नाम ही सिद्ध है, तो आप खुद समझिए कि वो अचानक तो सिद्ध नहीं हुई ना जी, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली सिद्ध है। क्योंकि जिस माला या किसी भी चीज के आगे जब सिद्ध शब्द जुड़ जाता है तो इसका मतलब ये है कि वो खुद में ही सिद्ध है, उसको सिद्ध करने की जरूरत भी नहीं है। तो मैं आपको सिद्ध माला के बारे में बता दूं कि एक सिद्ध माला जिसके अंदर 1 मुखी से लेकर के 14 मुखी सभी के सभी रुद्राक्ष होते हैं। उसके अंदर एक रुद्राक्ष गौरी शंकर रुद्राक्ष भी डाला जाता है। इसके अलावा एक गणेश रुद्राक्ष भी डाला जाता है और आप अपनी तरह से 2-3 रुद्राक्ष और अपनी इच्छा से भी डलवा सकते हैं। लेकिन कॉम्बिनेशन अगर देखें सिद्ध माला का तो वो यही बैठता है कि 1 से 14 मुखी तक रुद्राक्ष, एक दाना उसमें गौरी शंकर रुद्राक्ष का और एक दाना गणेश रुद्राक्ष का। तो ये सभी मिल करके सिद्ध माला बनाई जाती है। सिद्ध माला बहुत कॉस्टली आती है, हर व्यक्ति इसको अफोर्ड नहीं कर पाता है, क्योंकि सिद्ध माला के जो चमत्कार हैं वो चमत्कार इतने हैं। इसीलिए जब आप 8, 9, 10 और 10 से लेकर 14 मुखी तक जो रुद्राक्ष परचेज करते हैं या फिर 1 मुखी और 2 मुखी परचेज करते हैं तो वो काफी कॉस्टली होता है। इसीलिए सिद्ध माला काफी महंगी हो जाती है। जो व्यक्ति इसको धारण करता है, या यूं कहें प्रिया जी कि सिद्ध माला को इंडस्ट्रियलिस्ट, नेता और कथावाचक काफी ज्यादा डालते हैं, क्योंकि सिद्ध माला अपने आप में एक सम्मोहन वाली माला है। वो आपको हर जगह विजयी तो करती है, आपका सम्मोहन बढ़ाती है, आपका कोई भी काम रुकने नहीं देती है और समाज में हर तरह की इच्छाओं की पूर्ति करती है। तो इसीलिए मैं तो यही कहूंगा कि जो भी व्यक्ति अफोर्ड कर पाए उसे सिद्ध माला जरूर धारण करनी चाहिए, क्योंकि सिद्ध माला मतलब उसके बाद ना तो आपको कोई ग्रह दशा परेशान कर रही है और ना कोई तंत्र मंत्र परेशान कर रहा है। हर जगह जहां जा रहे हैं आपका ही जलवा है। तो जो व्यक्ति उसे खरीद कर धारण कर पाए उसे डालना भी चाहिए जी। अब आपने जब सिद्ध माला खरीदने की बात कही है तो फिर से एक सवाल यहाँ पर आ जाता है व्यूअर्स के लिए, हमारे लिए, कि ये कहाँ से खरीदी जाए, क्योंकि सिद्ध माला भी हर जगह असली और नकली वाली हो सकती है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे?
प्रिया जी, ये सवाल आपने काफी अच्छा कर दिया। अब मैं तो यही कहूंगा कि जो भी व्यक्ति कोई सिद्ध माला खरीदना चाहता है और वो भी ओरिजिनल वाली, तो वो हमसे ही खरीदे, हमारे ही संस्थान से खरीदे। लेकिन रही बात जी खरीदने की, कि अगर कोई व्यक्ति उसे खरीदना चाहता है तो आप किसी भी अच्छे ज्योतिषी से, या आप नेपाल में कहीं भी आपका कोई टच है, कोई जानकारी है, तो वहां से खरीद सकते हैं। क्योंकि आजकल इसमें ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी व्यक्ति कोई भी सिद्ध माला खरीदेगा तो बकायदा सिद्ध माला के साथ अगर वो उसकी लैब टेस्टेड रिपोर्ट लेना चाहे हर रुद्राक्ष की, तो वो भी मिल जाएगी। और अगर थोड़ा सा पैसा अधिक दे तो हर रुद्राक्ष का एक्सरा भी उसे मिल जाता है। उस एक्सरे के अंदर जो डायाग्राम रहता है रुद्राक्ष का, उसके अंदर जितने फेस रहते हैं, उसके अंदर जितने बीज होते हैं, वो सब चीजें आपके एक्सरे में आ जाती हैं। और वो जब एक्सरे में आ जाएंगी, जितनी भी चीजें होंगी सब मशीन बता देगी। तो फिर इसका मतलब तो वो काम करेगी ही और ओके भी होगी। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका एक बार फिर से, जो आपने अपना कीमती समय आज इसको दिया, और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आज हमें प्राप्त हुई है। थैंक यू सो मच। प्रिया जी, आपका मुझे यहाँ बुलाने पर बहुत बहुत धन्यवाद। हर व्यक्ति का भला होना चाहिए, ताकि हर व्यक्ति रुद्राक्ष धारण करे और जीवन में आगे परस्पर बढ़ता रहे, प्रगति करता रहे। जय श्री कृष्ण, जय मां पीताम्बरा। रुद्राक्ष धारण करने के बाद ग्रह दशा बदल जाती है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। वो ऐसे बदल सकता है क्योंकि रुद्राक्ष का एक देवीय ऊर्जा है। क्योंकि रुद्राक्ष नाम से नहीं, कुंडली के अनुसार धारण किया जाता है। इसमें आप असली और नकली के फर्क को महसूस नहीं कर पाते। इस तरह के टेस्ट को पास करके ही मार्केट में आया हुआ है, तो वो अकाल मृत्यु से बचता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है। जो जातक 11 मुखी रुद्राक्ष को धारण करता है, उसके अंदर एक देवीय कृपा आनी चालू हो जाती है। क्योंकि सिद्ध माला अपने आप में एक सम्मोहन वाली माला है, कि जो भी व्यक्ति अफोर्ड कर पाए जी, उसे सिद्ध माला जरूर धारण करनी चाहिए। पिक्सल इंडिया ब्रॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हम जिस विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं वो आध्यात्मिक तो है ही, लेकिन साथ में ये कहीं ना कहीं ऊर्जा और विज्ञान से भी जोड़ा जाता है। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं रुद्राक्ष के बारे में। रुद्राक्ष एक ऐसा विषय जो ऊर्जा, विज्ञान और आस्था तीनों का ही प्रतीक है, और कहीं ना कहीं तीनों से ही जोड़ा जाता है। लेकिन साथ ही रुद्राक्ष के ऊपर बहुत सारे सवाल, बहुत सारे प्रश्न यहाँ पर उठते रहते हैं। जैसे रुद्राक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई? रुद्राक्ष क्या सभी लोग धारण कर सकते हैं? रुद्राक्ष को धारण करने का सही तरीका क्या है? क्या रुद्राक्ष को महिलाएं और बच्चे भी धारण कर सकते हैं? और इन सभी महत्वपूर्ण विषयों पर, प्रश्नों पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं ज्योतिष मार्तंड जितेंद्र मोहन जी, जिनका 15 वर्ष रुद्राक्ष पर शोध का अनुभव है। तो जितेंद्र जी, आपका हार्दिक स्वागत है आज इस ब्रॉडकास्ट में। जय श्री कृष्ण, जय मां पीताम्बरा। आपने हमें यहाँ बुलाया, उसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आज हमारा विषय है रुद्राक्ष, और रुद्राक्ष की उत्पत्ति को लेकर कई सवाल हमारे जनता, हमारे व्यूअर्स के बीच में है। तो इसकी उत्पत्ति को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, रुद्राक्ष की उत्पत्ति को लेकर तरह तरह के मिथक हैं, लेकिन एक जो विशेष बात है जिसको शिव भगवान से जोड़कर देखा जाता है, तो एक कथा में जिक्र आता है कि शिव भगवान कहीं किसी पर्वत पर तपस्या कर रहे थे, और उन्होंने हजारों वर्ष तक तपस्या को किया, और अचानक उनके मन में ख्याल आया कि मैं खुद भगवान होकर इस तरह की तपस्या क्यों कर रहा हूं। तो ऐसा सोचने के बाद उनकी आंखें अचानक खुल गई, और शास्त्रों में लिखा है कि जैसे ही आंखें खुली जी, तो उनमें से 2 बूंद आंसू के गिरे, और वो आंसू जाकर के जमीन पर गिरे, तो जमीन में से वहां पेड़ उत्पन्न हुआ, जिसमें से रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई। जी जी, उत्पत्ति को तो आपने बड़े ही अच्छी तरह से यहाँ पर आप एक्सप्लेन किया है, लेकिन हम ये भी जानना चाहेंगे कि इसकी उत्पत्ति के साथ इसके धारण करने का जो प्रचलन है वो कैसे यहाँ पर चालू हुआ, और क्यों इसे धारण करना चाहिए? देखिए, रुद्राक्ष अपने आप में एक दिव्य ऊर्जा है। चूंकि ये शंकर भगवान की
आंसू जब धरती पे गिरे तो ये पैदा हुआ, तो इसको शंकर भगवान से जोड़कर देखा जाता है। चूंकि ये भगवान के आंसू थे तो उसके अंदर एक विशेष तरह की ऊर्जा होती है, जो ऊर्जा जो व्यक्ति इस रुद्राक्ष को धारण करता है वो उसी ऊर्जा के अंदर समाहित हो जाता है, यानी उस व्यक्ति का जो ओरा मंडल है वो पूरा का पूरा पॉजिटिव हो जाता है, उसका खुद का नेगेटिव ऊर्जा बाहर निकलने लगता है। इसीलिए रुद्राक्ष को ऊर्जा वाली चीज कहा गया है। जी, और ऊर्जा की जो आप बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं रुद्राक्ष को हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देख सकते हैं, आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल, रुद्राक्ष को आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देख सकते हैं। हालांकि इस प्रश्न को अभी तक किसी ने नहीं उठाया है, आपने उठाया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद देना चाहूंगा। क्योंकि रुद्राक्ष जहां धार्मिक आस्था का प्रतीक है, उसके अंदर जब उसकी उत्पत्ति हुई रुद्राक्ष की, तो उसके अंदर बीजों का एक आवरण रहता है। जी। जैसे मान लीजिए 5 मुखी रुद्राक्ष है, तो उसके अंदर 5 बीज उसके 5 अलग अलग स्पेस में होते हैं। मेन जो ऊर्जा के कारण है वो उस स्पेस के अंदर डले हुए बीज हैं, वो बीज ही व्यक्ति का ओरा मंडल बनाते हैं। और साइंस भी यही कहती है कि जिस व्यक्ति का ओरा मंडल पॉजिटिव होने लगता है तो उस व्यक्ति के सारे काम पॉजिटिव होने लगते हैं। जी जी, आपने अभी जिक्र किया कि 5 मुखी रुद्राक्ष के बारे में आपने बोला, तो क्या ये कई प्रकार के हो सकते हैं और भी? रुद्राक्ष जो हैं वो काफी प्रकार के होते हैं, यानी काफी मुखों के होते हैं। जी। 5 मुखी उनमें से एक है जिसको लक्ष्मी का कारक माना गया है। और ये जो 5 मुखी रुद्राक्ष है, जो भी व्यक्ति धारण करता है, गरीब से गरीब व्यक्ति भी अगर विधि पूर्वक रुद्राक्ष को धारण करता है तो उसके पास अचानक से कहीं ना कहीं धन आने लगता है। जी, तो सभी मुखी रुद्राक्ष का अपना अपना महत्व है, ऐसा हम कह सकते हैं? जी बिल्कुल। जी। 1 से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष जो हैं वो अधिकतर प्रचलन में हैं, लेकिन इन सब के जो कार्य हैं वो अलग अलग हैं। जैसे कि 1 मुखी है वो साक्षात भगवान शिव का रूप है, 2 मुखी है वो शिव और पार्वती से जोड़कर देखा जाता है। तो इस तरह के 1 से लेकर के 14 मुखी तक जितने भी रुद्राक्ष हैं वो अलग अलग देवताओं से जोड़कर उनको देखा गया है, और जिनको धारण करने के बाद व्यक्ति का ओरा मंडल पॉजिटिव होने लगता है। जी, क्या रुद्राक्ष सच में भाग्य बदल सकता है या ये केवल आस्था का है प्रतीक? देखिए, मैं आपको स्पष्ट तरीके से बता दूं कि रुद्राक्ष या कोई भी ज्योतिषीय वस्तु जो भी व्यक्ति धारण करता है, उसका मतलब ये नहीं है कि आपने कोई ज्योतिषीय वस्तु धारण कर ली और आपका भाग्य बदलने लगा। जी। भाग्य बदलने के लिए 2 चीजें सहायक होती हैं। एक, ऊपर जो बैठा परमेश्वर है वो आपका भाग्य बदल सकता है, या फिर मेहनत करके आपको अपना भाग्य बदलना पड़ता है। सबसे बड़ी बात तो ये है। बिल्कुल। अब इसी में अगर हम किसी बात को जोड़ें कि रुद्राक्ष भाग्य बदल सकता है, जी बिल्कुल बदल सकता है। वो ऐसे बदल सकता है क्योंकि रुद्राक्ष का एक देवीय ऊर्जा है। जो व्यक्ति उस रुद्राक्ष की ऊर्जा को धारण करता है तो बकायदा शिव महापुराण के विद्वेश्वर संहिता अध्याय 25 में लिखा हुआ है कि जो भी व्यक्ति रुद्राक्ष धारण करता है वो देवतुल्य हो जाता है, और उसके आसपास एक देवीय ओरा मंडल बन जाता है। और जिसके आसपास देखिए देवीय ओरा मंडल बन जाएगा तो वो व्यक्ति के पास नेगेटिव ऊर्जा बिल्कुल नहीं आएगी, तो उसका भाग्य बदलने ही लगेगा। बिल्कुल 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 सही कहा आपने सर। एक और प्रश्न है जो हमारे व्यूअर्स जानना चाहेंगे, क्या रुद्राक्ष हर व्यक्ति धारण कर सकता है? जी बिल्कुल, ये प्रश्न आपने बहुत ही अच्छा किया। ये काफी कम पूछा गया है जी, क्योंकि ये हमारे समाज के अंदर धारणा है कि रुद्राक्ष केवल आदमी ही धारण कर सकता है, स्त्रियां धारण नहीं कर सकती हैं। इसके लिए मैं आपको बता दूं कि रुद्राक्ष हर व्यक्ति, हर जीव जो इस सृष्टि में पैदा हुआ है वो हर तरह के रुद्राक्ष को अपनी अपनी जरूरत के अनुसार धारण कर सकता है। इसमें चाहे महिलाएं हो या पुरुष हो या बच्चे हो, अन्यथा कोई भी जीव हो। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि ज्यादातर लोगों के दिमाग में रहता है, क्या
क्यों कुछ लोग रुद्राक्ष पहनकर भी परेशान रहते हैं? जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि रुद्राक्ष धारण करने के बाद अगर कोई व्यक्ति परेशान रहता है, और ऐसे मैंने बहुत से केस देखे हैं अपने इस 15 साल के करियर के अंदर, कि रुद्राक्ष को धारण करने के बाद या किसी भी ज्योतिषीय रत्न वगैरह को भी धारण करने के बाद व्यक्ति परेशान रहता है। लेकिन इसमें कसूर ना रत्न का होता है ना रुद्राक्ष का होता है। इसमें कसूर जो होता है वो व्यक्ति का खुद का होता है, क्योंकि आप रुद्राक्ष को धारण कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपने गूगल से पूछा कि मेरा नाम फलां है और मुझे यो है किस तरह का रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। गूगल ने आपको सलाह दे दी और आपने धारण कर लिया। यही आप गलती कर रहे हैं, क्योंकि रुद्राक्ष नाम से नहीं, कुंडली के अनुसार धारण किया जाता है। आप किसी अच्छे ज्योतिष विशेषज्ञ से राय लीजिए, आपकी कुंडली दिखाइए, आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से जो भी रुद्राक्ष आपको फलित होगा वो ज्योतिषी आपको बताएगा। आप उसके बाद धारण करें तो आप देखिए, आप दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे। तो आपने कहा कि गूगल या अन्य किसी साधन से लोग देखकर कुछ भी तरह का, किसी भी तरह का रुद्राक्ष धारण कर लेते हैं, उसके बाद उन्हें कई नुकसान झेलने पड़ते हैं। तो इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि नुकसान किसी भी तरह से हो सकता है। स्पेसिफिक ये नहीं कहा जा सकता कि फलां व्यक्ति ने फलां रुद्राक्ष धारण किया और उसे उस तरह का नुकसान हो गया। पहला नंबर तो जब आप रुद्राक्ष खरीदते हैं उसको अभिमंत्रित करना भी जरूरी होता है, उसकी पूजा भी जरूरी होती है। काफी लोग रुद्राक्ष लेने के बाद उसको सीधा ही डाल लेते हैं, तो ये कई बार ये चीजें नुकसानकारक हो जाती हैं, क्योंकि जो ऊर्जा आप धारण कर रहे हैं उससे संबंधित देव की जो पूजा है वो आपको करनी चाहिए। या तो किसी ब्राह्मण से रुद्राक्ष को अभिमंत्रित करवाना चाहिए, या फिर खुद से कोई भी शिव का मंत्र, ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र आप रुद्राक्ष पर पढ़ने के बाद 1000 बार पढ़ें, 108 बार पढ़ें, जितने भी पढ़ पाए खुद से पढ़ें, या आप किसी भी योग्य ब्राह्मण से उसको अभिमंत्रित करवा कर ही डालें। उसके बाद रुद्राक्ष, अगर आपकी कुंडली के अनुसार आपने वही मुख वाला रुद्राक्ष डाला है और आपने किसी ज्योतिष या पंडित से अभिमंत्रित करवाया है, तो इस तरह का रुद्राक्ष आपको कभी भी नुकसान नहीं करेगा। जी बिल्कुल। और एक और प्रश्न है जो हम आपसे पूछना चाहेंगे, किसी रुद्राक्ष की पहचान कैसे की जाए? एक असली और नकली रुद्राक्ष में फर्क एक आम आदमी कैसे कर पाए? देखिए, मार्केट में ना काफी नकली तरह के रुद्राक्ष आते हैं जी। अगर हम इस पर चर्चा करेंगे कि कौन सा असली और कौन सा नकली, तो हम शायद इनके अंदर कोई भी फर्क महसूस नहीं कर पाएंगे। क्योंकि मैंने कई बार देखा है, कुछ लोग सोशल मीडिया पे दिखाते हैं कि आप 2 सिक्कों के बीच में एक रुद्राक्ष को रखिए, वो घूमना चालू कर देगा तो वो ओरिजिनल है जी। ऐसा कतई नहीं है, क्योंकि रुद्राक्ष 2 सिक्कों के बीच में रखने के बाद जो घूमता है वो केवल बेचने वालों की टेक्निक से घूमता है, रुद्राक्ष की ऊर्जा से नहीं घूमता है। दूसरी टेक्निक मार्केट में ये बताई जाती है कि पानी में डाल दीजिए तो वो पानी के जो ऊपर आ जाएगा वो नकली होगा और जो नीचे बैठ जाएगा वो असली होगा। इसके बारे में मैं आपको बता दूं जी कि पानी में डूबा हुआ रुद्राक्ष केवल भारी हो सकता है वजन में, और पानी के ऊपर रहने वाला रुद्राक्ष केवल हल्का हो सकता है। लेकिन इसमें आप असली और नकली के फर्क को महसूस नहीं कर पाते। इसमें अगर चूज करनी है आपने कोई चीज कि असली क्या है और नकली क्या है, रुद्राक्ष मार्केट में काफी देशों से आते हैं, जिसमें नेपाल का ओरिजिनल रुद्राक्ष कहा गया है। इसके अलावा इंडोनेशिया के भी रुद्राक्ष आते हैं। इसके अलावा आपके इंडिया में हरिद्वार और देहरादून में भी रुद्राक्ष होता है और दक्षिण में भी रुद्राक्ष होता है। इसमें सबसे बड़ी विशेष बात क्या है कि जो रुद्राक्ष नेपाल में होता है वो पूरी तरह से पका हुआ फल होता है, उसका जो हर फेस होता है वो एकदम से बिल्कुल अलग से दिखाई देता है। जबकि आप दूसरी जगहों के जो रुद्राक्ष देखते हैं उनमें जो फेस है वो बिल्कुल खुला हुआ नहीं होता है, एकदम से टाइट रहता है। बस अगर फर्क है तो वो केवल जलवायु का है, रुद्राक्ष असली और नकली में नहीं है। क्योंकि जो भी नकली रुद्राक्ष मार्केट में आ रहा है वो इस पानी वाले और सिक्का घूमने वाले या किसी भी तरह के टेस्ट को पास करके ही मार्केट में आया हुआ है। कि आजकल तो मशीनें हैं, ऑटोमेटिक युग है, तो आप जब भी मार्केट से रुद्राक्ष परचेज करें
तो आप एक सर्टिफिकेट, जिसको लैब सर्टिफिकेट बोला जाता है, जिसके अंदर लैब को टेस्ट किया जाता है कि इसमें कितने % क्वालिटी रुद्राक्ष की है, और इसमें टेस्ट किया जाता है कि इस रुद्राक्ष के अंदर कितने बीज हैं, तो उससे आपको सारी की सारी रिपोर्ट सामने आ जाती है। साथ में अगर आप एक्सरा लेना चाहें तो आजकल रुद्राक्ष का एक्सरा भी मार्केट में आ रहा है, उससे आपको उसका जो डायग्राम है उसके अंदर की स्थिति भी क्लियर हो जाएगी और आपका फैसला हो जाएगा कि आप मार्केट में असली रुद्राक्ष लेने जा रहे हैं। क्या मांसाहारी या शराब का सेवन करने वाला व्यक्ति भी रुद्राक्ष धारण कर सकता है? शराब पीना और मांस खाने वाला व्यक्ति रुद्राक्ष धारण तो कर सकता है, लेकिन इसके लिए काफी नियम बताए गए हैं। हालांकि अगर वो रुद्राक्ष धारण कर रहा है कोई भी जातक, अगर वो शराब ना पिए या मांस ना खाए तो उसके लिए काफी अच्छा रहेगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति शराब को और मांस को छोड़ नहीं सकता है तो उसके लिए एक नियम है कि आप जब भी रुद्राक्ष धारण करें और आप शराब का सेवन करने जा रहे हैं तो उस समय आप रुद्राक्ष को अपने शरीर से अलग कर दें। उसके बाद आप शराब का सेवन कर सकते हैं और सुबह नहाने धोने के बाद आप उसे मंदिर से उठा करके धारण कर लीजिए, इसमें कोई फर्क नहीं है। एक सवाल यहाँ पर मेरा खुद का है, मेरा पर्सनल सवाल है, क्या रुद्राक्ष धारण करने से ग्रह दशाएं बदल जाती है? प्रिया जी, मैं आपको यहाँ ये बता दूं, ऐसा काफी लोगों का मानना है कि रुद्राक्ष धारण करने के बाद ग्रह दशा बदल जाती है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ग्रह दशा तो वैसी रहती है, लेकिन जो उस ग्रह दशा का प्रभाव है, अगर आपने उस ग्रह दशा से संबंधित रुद्राक्ष को डाला है तो रुद्राक्ष उस ग्रह दशा को काफी हद तक शांत कर सकता है। लेकिन इसमें प्रिया जी एक विशेष बात ये भी है जी कि आप रुद्राक्ष धारण करते हैं और आपके कर्म अच्छे होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे पाप गंगा में नहाने से समाप्त हो जाते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई व्यक्ति ये कहे कि रुद्राक्ष डालने के बाद आपकी महादशा और ग्रह दशा सुधर जाती है, तो मेरा मानना ये है कि ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि रुद्राक्ष भी एक हद तक आपको आपका ओरा मंडल बना सकता है। तो रुद्राक्ष आपने धारण किया है और कर्म अच्छे कर रहे हैं तो ये तो आपके लिए प्लस है। आप अधिक से अधिक ऊपर वाले की ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, और जितनी ऊर्जा आप प्राप्त करेंगे वैसा आपका ओरा मंडल बनेगा, और जैसा आपका आभा मंडल बनेगा वैसे ही आप लोगों में मिलेंगे, और जैसे ही लोगों से मिलेंगे और आपके काम होते जाएंगे। जी। और मोहन जी, कई बार मैं देखती हूँ आजकल यहाँ पर लोगों का सवाल ये रहता है कि जो रुद्राक्ष है वो कहीं ना कहीं बिजनेस बनकर रह गया या सिर्फ एक दुकानदारी है जो चलाई जा रही है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए प्रिया जी, मैं आपको बता दूं, ये सवाल आपका बिल्कुल वाजिब है, क्योंकि रुद्राक्ष जो है वो आजकल सोशल मीडिया पे काफी छाया हुआ है। कुछ लोग जो ज्योतिष के बिल्कुल भी जानकार नहीं हैं, वो केवल अपना होलसेल के नाम से प्रचार कर रहे हैं। इसमें दो तरह के नुकसान होते हैं प्रिया जी। जी। जैसा आपने किसी ज्योतिषी से नग ना खरीद कर या रुद्राक्ष ना खरीद कर आपने किसी दुकानदार से खरीदा, एक तो आपकी जब उस रुद्राक्ष ने काम नहीं किया, एक तो आपकी आस्था रुद्राक्ष के प्रति खराब हो रही है, और दूसरा आपका पैसा भी वेस्ट जा रहा है। तो इसीलिए मैं तो यही कहूंगा कि कोई भी व्यक्ति जो आज हमें इस ब्रॉडकास्ट के माध्यम से देख रहे हैं, मैं उनसे हाथ जोड़कर यही रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप रुद्राक्ष खरीदें या कोई भी ज्योतिष की सामग्री आप खरीदें तो कम से कम संबंधित व्यक्ति से राय जरूर लें। मोहन जी, आपने अभी बताया कि रुद्राक्ष कई प्रकार के होते हैं, कई मुखों के होते हैं, तो 8 मुखी रुद्राक्ष इनमें से क्या फायदा करता है? क्या इसके लाभ हैं? देखिए, 8 मुखी रुद्राक्ष जो है वो साक्षात भैरव स्वरूप माना गया है, और 8 मुखी रुद्राक्ष अगर कोई जातक धारण करता है तो वो अकाल मृत्यु से बचता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है। और 8 मुखी आज के युग में सबसे ज्यादा बिकने वाला रुद्राक्ष भी साबित हुआ है, क्योंकि 8 मुखी अकाल मृत्यु के भय के अलावा आपके अंदर से नेगेटिव ऊर्जा को निकालता है। किसी भी तरह का कोई तंत्र अगर आप पर छोड़ा गया है और आप 8 मुखी रुद्राक्ष को धारण करते हैं तो वो 8 मुखी आपको उस तंत्र से निकालने में भी सहायक होता है। जी, और इसी के साथ आप ये भी बताइए कि 9 मुखी रुद्राक्ष
किस काम आता है और ये किस देवता से संबंधित है? प्रिया जी, मैं आपको ये बता दूं जी। कि नौमुखी रुद्राक्ष को दो चीजों से जोड़कर जाना जाता है। नौमुखी रुद्राक्ष अर्थात 9 देवियां, यानी एक तो आप इसको 9 देवियों से जोड़ सकते हैं और दूसरा नौमुखी रुद्राक्ष को केतु देव भी माना गया है। जो भी व्यक्ति नौमुखी रुद्राक्ष धारण करता है उसे केतु देव की कृपा प्राप्त होती है और देवियों की कृपा उसके आसपास रहती है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि रुद्राक्ष का मतलब आपके इर्द गिर्द एक आभा मंडल को बनाना है। तो देवियों का आभा मंडल जब आपके नजदीक होता है तो आप किसी भी तरह की प्रॉब्लम से निकल जाते हैं और नौमुखी रुद्राक्ष आपके जीवन से अनसेटिस्फैक्शन को बिल्कुल से हटाता है, आपके आत्मविश्वास को जगाता है। तो मेरा मानना यह है कि नौमुखी रुद्राक्ष किसी भी जातक के लिए हर तरह से ही फलदायी है। माता की भी कृपा हो जाती है और आपका आत्मविश्वास भी बढ़ जाता है। किसी भी रुद्राक्ष को धारण करने से पहले हमें किसी ज्योतिष से सलाह लेनी चाहिए, पर क्या कोई ऐसा रुद्राक्ष है जो हम बिना किसी ज्योतिष की सलाह से धारण कर सकते हैं? जी बिल्कुल, आपने ये ठीक कहा। अगर कोई व्यक्ति ऐसा कोई रुद्राक्ष धारण करना चाहता है जिसके लिए किसी भी ज्योतिषी एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं जाना पड़े, तो वो व्यक्ति 5 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकता है। क्योंकि प्रिया जी, मैं इसके बारे में आपको बता दूं कि 5 मुखी रुद्राक्ष नेपाल के अंदर लगभग 95 से 98% होता है जी। बाकी 2 से 5% में बाकी सब रुद्राक्ष पैदा होते हैं। अच्छा। तो 5 मुखी रुद्राक्ष तो परमेश्वर ने ही इतनी कृपा की है कि वो बहुत ज्यादा तादाद में हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, 5 मुखी रुद्राक्ष को लक्ष्मी से जोड़कर देखा जाता है। तो 5 मुखी रुद्राक्ष धारण करने के बाद दरिद्र से दरिद्र व्यक्ति भी अगर निष्ठावान रहे, कर्म योगी रहे और अच्छे मार्ग पर चले तो उसे एक ना एक दिन अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। मैंने कई बार सुना है लोगों से कि 11 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से आदमी में खुद चमत्कारिक शक्तियां आ जाती है या वो भगवान के बराबर खुद को मानने लगता है। तो क्या ये बात सच है? जी प्रिया जी, आपने ये बहुत अच्छी बात सुनी है, क्योंकि 11 मुखी के रुद्राक्ष का वर्णन शिव महापुराण के विद्वेश्वर संहिता में काफी विस्तार से बताया गया है। 11 मुखी रुद्राक्ष धारण करने वाला जातक खुद से ही चमत्कारिक हो जाता है, क्योंकि 11 मुखी रुद्राक्ष को रुद्र से जोड़कर देखा गया है। जो जातक 11 मुखी रुद्राक्ष को धारण करता है उसके अंदर एक देवीय कृपा आनी चालू हो जाती है। मेरा तो मानना यह है कि अगर कोई व्यक्ति पेइंग कैपेसिटी वाला है, जो पैसा पे कर सकता है, क्योंकि 11 मुखी जो रुद्राक्ष है वो काफी कॉस्टली आता है। 11 मुखी में पावर ही इतनी है कि वो आपको समाज में, आपको घर में, या कोई भी व्यक्ति, कोई पॉलिटिशियन है या जिसका कोई भी सामाजिक काम है, वो व्यक्ति अगर 11 मुखी रुद्राक्ष धारण करता है तो वो हर जगह पे विजयी होता है। आपसे जब मेरा ब्रॉडकास्ट होने वाला था तो मैंने इस विषय पे थोड़ा सा रिसर्च किया और मैंने पाया कि सिद्ध माला का जिक्र कुछ किताबों में है। तो क्या ये माला बहुत लाभदायक है या इसके क्या लाभ हो सकते हैं? कैसे ये हमारे व्यूअर्स को लाभान्वित कर सकती है और क्या ये उनके लिए अफोर्डेबल है? क्या वो इसको खरीद सकते हैं? प्रिया जी, मैं आपको बता दूं कि आपने जो रिसर्च किया वो आपने बिल्कुल ठीक किया जी। क्योंकि सिद्ध माला जिसका नाम ही सिद्ध है, तो आप खुद समझिए कि वो अचानक तो सिद्ध नहीं हुई ना जी, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली सिद्ध है। क्योंकि जिस माला या किसी भी चीज के आगे जब सिद्ध शब्द जुड़ जाता है तो इसका मतलब ये है कि वो खुद में ही सिद्ध है, उसको सिद्ध करने की जरूरत भी नहीं है। तो मैं आपको सिद्ध माला के बारे में बता दूं कि एक सिद्ध माला जिसके अंदर 1 मुखी से लेकर के 14 मुखी सभी के सभी रुद्राक्ष होते हैं। उसके अंदर एक रुद्राक्ष गौरी शंकर रुद्राक्ष भी डाला जाता है। इसके अलावा एक गणेश रुद्राक्ष भी डाला जाता है और आप अपनी तरह से 2-3 रुद्राक्ष और अपनी इच्छा से भी डलवा सकते हैं। लेकिन कॉम्बिनेशन अगर देखें सिद्ध माला का तो वो यही बैठता है कि 1 से 14 मुखी तक रुद्राक्ष
एक दाना उसमें गौरी शंकर रुद्राक्ष का और एक दाना गणेश रुद्राक्ष का। तो ये सभी मिल करके सिद्ध माला बनाई जाती है। सिद्ध माला बहुत कॉस्टली आती है, हर व्यक्ति इसको अफोर्ड नहीं कर पाता है, क्योंकि सिद्ध माला के जो चमत्कार हैं वो चमत्कार इतने हैं। इसीलिए जब आप 8, 9, 10 और 10 से लेकर 14 मुखी तक जो रुद्राक्ष परचेज करते हैं या फिर 1 मुखी और 2 मुखी परचेज करते हैं तो वो काफी कॉस्टली होता है। इसीलिए सिद्ध माला काफी महंगी हो जाती है। जो व्यक्ति इसको धारण करता है, या यूं कहें प्रिया जी कि सिद्ध माला को इंडस्ट्रियलिस्ट, नेता और कथावाचक काफी ज्यादा डालते हैं, क्योंकि सिद्ध माला अपने आप में एक सम्मोहन वाली माला है। वो आपको हर जगह विजयी तो करती है, आपका सम्मोहन बढ़ाती है, आपका कोई भी काम रुकने नहीं देती है, और समाज में हर तरह की इच्छाओं की पूर्ति करती है। तो इसीलिए मैं तो यही कहूंगा कि जो भी व्यक्ति अफोर्ड कर पाए उसे सिद्ध माला जरूर धारण करनी चाहिए, क्योंकि सिद्ध माला मतलब उसके बाद ना तो आपको कोई ग्रह दशा परेशान कर रही है और ना कोई तंत्र मंत्र परेशान कर रहा है। हर जगह जहां जा रहे हैं आपका ही जलवा है। तो जो व्यक्ति उसे खरीद कर धारण कर पाए उसे डालना भी चाहिए। जी, अब आपने जब सिद्ध माला खरीदने की बात कही है तो फिर से एक सवाल यहाँ पर आ जाता है व्यूअर्स के लिए, हमारे लिए, कि ये कहाँ से खरीदी जाए, क्योंकि सिद्ध माला भी हर जगह असली और नकली वाली हो सकती है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? प्रिया जी, ये सवाल आपने काफी अच्छा कर दिया। अब मैं तो यही कहूंगा कि जो भी व्यक्ति कोई सिद्ध माला खरीदना चाहता है और वो भी ओरिजिनल वाली, तो वो हमसे ही खरीदे, हमारे ही संस्थान से खरीदे। लेकिन रही बात जी खरीदने की, कि अगर कोई व्यक्ति उसे खरीदना चाहता है तो आप किसी भी अच्छे ज्योतिषी से, या आप नेपाल में कहीं भी आपका कोई टच है, कोई जानकारी है, तो वहां से खरीद सकते हैं। क्योंकि आजकल इसमें ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी व्यक्ति कोई भी सिद्ध माला खरीदेगा तो बकायदा सिद्ध माला के साथ अगर वो उसकी लैब टेस्टेड रिपोर्ट लेना चाहे हर रुद्राक्ष की, तो वो भी मिल जाएगी। और अगर थोड़ा सा पैसा अधिक दे तो हर रुद्राक्ष का एक्सरा भी उसे मिल जाता है। उस एक्सरे के अंदर जो डायाग्राम रहता है रुद्राक्ष का, उसके अंदर जितने फेस रहते हैं, उसके अंदर जितने बीज होते हैं, वो सब चीजें आपके एक्सरे में आ जाती हैं। और वो जब एक्सरे में आ जाएंगी, जितनी भी चीजें होंगी सब मशीन बता देगी। तो फिर इसका मतलब तो वो काम करेगी ही और ओके भी होगी। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका एक बार फिर से, जो आपने अपना कीमती समय आज इसको दिया, और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आज हमें प्राप्त हुई है। थैंक यू सो मच। प्रिया जी, आपका मुझे यहाँ बुलाने पर बहुत बहुत धन्यवाद। हर व्यक्ति का भला होना चाहिए, ताकि हर व्यक्ति रुद्राक्ष धारण करे और जीवन में आगे परस्पर बढ़ता रहे, प्रगति करता रहे। जय श्री कृष्ण, जय मां पीताम्बरा। रुद्राक्ष धारण करने के बाद ग्रह दशा बदल जाती है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। वो ऐसे बदल सकता है क्योंकि रुद्राक्ष का एक देवीय ऊर्जा है, क्योंकि रुद्राक्ष नाम से नहीं कुंडली के अनुसार धारण किया जाता है। इसमें आप असली और नकली के फर्क को महसूस नहीं कर पाते हैं। इस तरह के टेस्ट को पास करके ही मार्केट में आया हुआ है, तो वो अकाल मृत्यु से बचता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है। जो जातक 11 मुखी रुद्राक्ष को धारण करता है उसके अंदर एक देवीय कृपा आनी चालू हो जाती है, क्योंकि सिद्ध माला अपने आप में एक सम्मोहन वाली माला है कि जो भी व्यक्ति अफोर्ड कर पाए उसे सिद्ध माला जरूर धारण करनी चाहिए। पिक्सेल इंडिया ब्रॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हम जिस विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं वो आध्यात्मिक तो है ही, लेकिन साथ में ये कहीं ना कहीं ऊर्जा और विज्ञान से भी जोड़ा जाता है। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं रुद्राक्ष के बारे में। रुद्राक्ष एक ऐसा विषय जो ऊर्जा, विज्ञान और आस्था तीनों का ही प्रतीक है, और कहीं ना कहीं तीनों से ही जोड़ा जाता है। लेकिन साथ ही रुद्राक्ष के ऊपर बहुत सारे सवाल, बहुत सारे प्रश्न यहाँ पर उठते रहते हैं, जैसे रुद्राक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई? रुद्राक्ष क्या सभी लोग धारण कर सकते हैं? रुद्राक्ष को धारण करने का सही तरीका क्या है? क्या रुद्राक्ष को महिलाएं और बच्चे भी धारण कर सकते हैं? और इन सभी महत्वपूर्ण विषयों पर, प्रश्नों पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं ज्योतिष मार्तंड जितेंद्र मोहन जी,
जिनका 15 वर्ष रुद्राक्ष पर शोध का अनुभव है। तो जितेंद्र जी, आपका हार्दिक स्वागत है आज इस ब्रॉडकास्ट में। जय श्री कृष्णा, जय माँ पीताम्बरा। आपने हमें यहाँ बुलाया, उसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आज हमारा विषय है रुद्राक्ष, और रुद्राक्ष की उत्पत्ति को लेकर कई सवाल हमारे जनता, हमारे व्यूअर्स के बीच में है। तो इसकी उत्पत्ति को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, रुद्राक्ष की उत्पत्ति को लेकर तरह तरह के मिथक हैं, लेकिन एक जो विशेष बात है जिसको शिव भगवान से जोड़कर देखा जाता है, तो एक कथा में जिक्र आता है कि शिव भगवान कहीं किसी पर्वत पर तपस्या कर रहे थे और उन्होंने हजारों वर्ष तक तपस्या को किया और अचानक उनके मन में ख्याल आया कि मैं खुद भगवान होकर इस तरह की तपस्या क्यों कर रहा हूं। तो ऐसा सोचने के बाद उनकी आंखें अचानक खुल गई, और शास्त्रों में लिखा है कि जैसे ही आंखें खुली जी, तो उनमें से 2 बूंद आंसू के गिरे, और वो आंसू जाकर के जमीन पर गिरे, तो जमीन में से वहां पेड़ उत्पन्न हुआ जिसमें से रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई। जी जी, उत्पत्ति को तो आपने बड़े ही अच्छी तरह से यहाँ पर आप एक्सप्लेन किया है, लेकिन हम ये भी जानना चाहेंगे कि इसकी उत्पत्ति के साथ इसके धारण करने का जो प्रचलन है वो कैसे यहाँ पर चालू हुआ और क्यों इसे धारण करना चाहिए? देखिए, रुद्राक्ष अपने आप में एक दिव्य ऊर्जा है। क्योंकि ये शंकर भगवान की आंसू जब धरती पे गिरे तो ये पैदा हुआ, तो इसको शंकर भगवान से जोड़कर देखा जाता है। चूंकि ये भगवान के आंसू थे तो उसके अंदर एक विशेष तरह की ऊर्जा होती है, जो ऊर्जा जो व्यक्ति इस रुद्राक्ष को धारण करता है वो उसी ऊर्जा के अंदर समाहित हो जाता है। यानी उस व्यक्ति का जो ओरा मंडल है वो पूरा का पूरा पॉजिटिव हो जाता है, उसका खुद का नेगेटिव ऊर्जा बाहर निकलने लगता है। इसीलिए रुद्राक्ष को ऊर्जा वाली चीज कहा गया है। जी, और ऊर्जा की जो आप बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं रुद्राक्ष को हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देख सकते हैं, आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल, रुद्राक्ष को आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देख सकते हैं। हालांकि इस प्रश्न को अभी तक किसी ने नहीं उठाया है, आपने उठाया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद देना चाहूंगा। क्योंकि रुद्राक्ष जहां धार्मिक आस्था का प्रतीक है, उसके अंदर जब उसकी उत्पत्ति हुई रुद्राक्ष की, तो उसके अंदर बीजों का एक आवरण रहता है। जैसे मान लीजिए 5 मुखी रुद्राक्ष है, तो उसके अंदर 5 बीज उसके 5 अलग अलग स्पेस में होते हैं। मेन जो ऊर्जा के कारण है वो उस स्पेस के अंदर डले हुए बीज हैं, वो बीज ही व्यक्ति का ओरा मंडल बनाते हैं। और साइंस भी यही कहती है कि जिस व्यक्ति का ओरा मंडल पॉजिटिव होने लगता है तो उस व्यक्ति के सारे काम पॉजिटिव होने लगते हैं। जी जी, आपने अभी जिक्र किया कि 5 मुखी रुद्राक्ष के बारे में आपने बोला, तो क्या ये कई प्रकार के हो सकते हैं और भी? रुद्राक्ष जो हैं वो काफी प्रकार के होते हैं, यानी काफी मुखों के होते हैं जी। 5 मुखी उनमें से एक है जिसको लक्ष्मी का कारक माना गया है। और ये जो 5 मुखी रुद्राक्ष है, जो भी व्यक्ति धारण करता है, गरीब से गरीब व्यक्ति भी अगर विधि पूर्वक रुद्राक्ष को धारण करता है तो उसके पास अचानक से कहीं ना कहीं धन आने लगता है। जी, तो सभी मुखी रुद्राक्ष का अपना अपना महत्व है, ऐसा हम कह सकते हैं? जी बिल्कुल जी। 1 से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष जो हैं वो अधिकतर प्रचलन में हैं, लेकिन इन सब के जो कार्य हैं वो अलग अलग हैं। जैसे कि 1 मुखी है वो साक्षात भगवान शिव का रूप है, 2 मुखी है वो शिव और पार्वती से जोड़कर देखा जाता है। तो इस तरह के 1 से लेकर के 14 मुखी तक जितने भी रुद्राक्ष हैं वो अलग अलग देवताओं से जोड़कर उनको देखा गया है, और जिनको धारण करने के बाद व्यक्ति का ओरा मंडल पॉजिटिव होने लगता है। जी, क्या रुद्राक्ष सच में भाग्य बदल सकता है या ये केवल आस्था का है प्रतीक? देखिए, मैं आपको स्पष्ट तरीके से बता दूं कि रुद्राक्ष या कोई भी ज्योतिषीय वस्तु जो भी व्यक्ति धारण करता है, उसका मतलब ये नहीं है कि आपने कोई ज्योतिषीय वस्तु धारण कर ली और आपका भाग्य बदलने लगा।
जी। भाग्य बदलने के लिए दो चीजें सहायक होती हैं। एक, ऊपर जो बैठा परमेश्वर है वो आपका भाग्य बदल सकता है, या फिर मेहनत करके आपको अपना भाग्य बदलना पड़ता है। सबसे बड़ी बात तो ये है। बिल्कुल। अब इसी में अगर हम किसी बात को जोड़ें कि रुद्राक्ष भाग्य बदल सकता है, जी बिल्कुल बदल सकता है। वो ऐसे बदल सकता है क्योंकि रुद्राक्ष का एक दैवीय ऊर्जा है। जो व्यक्ति उस रुद्राक्ष की ऊर्जा को धारण करता है, तो बकायदा शिव महापुराण के विद्वेश्वर संहिता अध्याय 25 में लिखा हुआ है कि जो भी व्यक्ति रुद्राक्ष धारण करता है वो देवतुल्य हो जाता है और उसके आसपास एक देवीय ओरा मंडल बन जाता है। और जिसके आसपास देखिए देवीय ओरा मंडल बन जाएगा तो वो व्यक्ति के पास नेगेटिव ऊर्जा बिल्कुल नहीं आएगी, तो उसका भाग्य बदलने ही लगेगा। बिल्कुल 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 सही कहा आपने सर। एक और प्रश्न है जो हमारे व्यूअर्स जानना चाहेंगे, क्या रुद्राक्ष हर व्यक्ति धारण कर सकता है? जी बिल्कुल, ये प्रश्न आपने बहुत ही अच्छा किया। ये काफी कम पूछा गया है जी। क्योंकि ये हमारे समाज के अंदर धारणा है कि रुद्राक्ष केवल आदमी ही धारण कर सकता है, स्त्रियां धारण नहीं कर सकती हैं। इसके लिए मैं आपको बता दूं कि रुद्राक्ष हर व्यक्ति, हर जीव जो इस सृष्टि में पैदा हुआ है वो हर तरह के रुद्राक्ष को अपनी अपनी जरूरत के अनुसार धारण कर सकता है। इसमें चाहे महिलाएं हो या पुरुष हो या बच्चे हो, अन्यथा कोई भी जीव हो। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि ज्यादातर लोगों के दिमाग में रहता है, क्यों कुछ लोग रुद्राक्ष पहनकर भी परेशान रहते हैं? जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि रुद्राक्ष